कैसन कैसन लोग हुवन साहब, ई दुनिया कैसन बा। कवि जी संकेत कैलन भूमिका के भाव से कैसे। कैसे बेटी बनेगी बहू है खुदा, बोझ दुनिया में सबसे बड़ा बाप का। जिंदगी कैसे जिएगी धन लोभ में, सबकी फैला करेगा जहर सांप का। क्या भरोसा करे खुद अपने पर अब, अरे धन के लोभी धर्म को मिटाने लगे। कभी राम शिष्य ये जमाना है कैसा, आज रिश्ते में पापी लगाने लगे। लोग कहेला कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। ऐसा हम जब बेटी नहीं रहेगी, जब बेटी नहीं बचाओगे तो बहू कहां से लाओगे। ऐसा हम कहे के बाद बिरहा में गजल का टुकड़ा लगी भैया हवा। कव्वाली का नमूना बा कि अरे प्यार करने वाले भी, प्यार करने वाले प्यार मतलब गोपाल जी प्यार किया तो डरना क्या। प्यार कैले हुआ कोई भी प्यार कैले हुआ तो सामने से पीछे से ना करा। हाँ कोई खांसी थी आप कहला, खांसी में प्यार होला, पागल होगा तौल के प्यार होला। कहे के हम 5 किलो कहला हो। अरे प्यार करने वाले भी, अरे प्यार करने वाले भी अजीब कब नहीं होते। जो प्यार ना समझते हैं, जो प्यार ना समझते हैं, अरे बात में वही रोते हैं। प्यार ना समझते खूबसूरत भाव कवि जी लिखलन है। कैसे कि अरे जुर्मी जमाने में, बाहरी जमाना कि जुर्मी जमाने में, अरे मेरा हर करम बिक रहा। केवल आज पैसों पर, केवल आज पैसों पर, अरे याद का धर्म बिक रहा। केवल आज पैसों पर, अरे याद का धर्म बिक रहा।
जिंदगी जमाने में मेरा हर कर्म बिक रहा। वाह बारही दुनिया, बारही दौलत, बारही रुपया, बारह लोगन का सोच। वाह विराम में कहानी का शुरुआत हो गई। अब कभी जी कहना है ये कहानी कहाँ की है, विराह सुनने वाले साथी गौर करेंगे। जिला सोनभद्र लक्ष्मीपुर भी करीब रहे, जिला सोनभद्र लक्ष्मीपुर भी करीब रहे, जहाँ के मोती चंद बड़ा ही करीब रहे। चला के रिक्शा वो परिवार को जिलाते थे, चला के रिक्शा वो परिवार को जिलाते थे, उसी से अपनी पूरी जिंदगी बिताते थे। अंशिका बेटी जिनकी हो गई सयानी है, वो रामभजन जिनकी मदखिरी जवानी है, सदी की चिंता मोती चंद को सताने लगी, सदी की चिंता मोती चंद को सताने लगी, मैं प्रभावती महेश को समझाने लगी। कहानी के समझ लिए साहब, यही अपने उत्तर प्रदेश के अंतर्गत सोनभद्र जिला गांव का नाम लक्ष्मीपुर बतावल गई। ए भैया वही लक्ष्मीपुर का रहे वाला साहब हो जेकर नाम बतावल गई मोती चंद। मोती चंद का औरत का नाम प्रभावती देवी। ए साहब प्रभावती देवी के बीच में मोती चंद के बीच में इक्कठी बिटिया इक्कठे बेटवा। जौने बिटिया का नाम अंशिका बतावल गई, बेटवा का नाम महेश बतावल गई। बिटिया बड़ी हो बेटवा छोट हो। धीरे धीरे रिक्शा चलाए के बेटी और बेटा के ए बाबू पढ़ावत लिखावत हुन, बेटी बेटा सयान होत हुन। सोचिए साहब एगो रिक्शा चालक कितना रुपया पैसा कमाई, जौन भी रुपया पैसा मिले गरीबी के जिंदगी बाए साहब, वही गरीबी के हालात में अपन बिटिया बेटवा के जियावत पढ़ावत लिखावत हुन। बिटिया धीरे धीरे जवानी के दहलीज पर आई बा। बिटिया के देखते एक दिन बेटी के ऊपर नजर घुमाई के बाबू देखलन चिंता सताए देहलस हो मोती चंद के। बाबूजी सोच गए कि बेटी हमार सयान हो गई हो, बिटिया का बियाह करल जरूरी बा। ए साहब चाहे हमारे घर का बहन बिटिया होके या आप लोगन के घर का बहन बेटी होके, जब बेटी सयान हो जाली तो हर भाई हर माई हर बाबू का मन में ई होला कि बिटिया सयान हो गई बा, हाथ के पीला कर दिहल जा। हर परिवार का यही सपना हो खेला। ये साहब देखी बाबू के चिंता सताए दरस के रोज हम रिक्शा चलावो तनी, अब बिटिया का बियाह कैसे करब। माई के पता चल गई। एक दिन बेटा सूत के जागल बा, माई के आई के बहर या कवारी लइका धली हलस। तबले माई प्रभावती अपने बेटा महेश से कली कि अरे बेटा तू जिंदगी भर लइके रहबा, ये तना बड़ हो गईला, वही तोहार बरियार हो। अरे कुछ रुपया पैसा कमाईता तो तोहरे बहनिया को बियाह हो जाई। गरीब का बेटा न साहब समझत देरी नहीं लगल, माई से कलन की माई तू चिंता मत करा, देखबा बिरहा में गीत लग गई हो भैया। आवा देखबा कोनो दुल्हन अपने दुल्हा से फिर सवाल कर दिहलस। उस सवाल कैसन रहे, वो दुल्हन कैसन सवाल कैलस कभी जी। तोहरे करन
भैया देखें माई और बेटवा से बात होता माई कहतड़ी का कहे पर भांति कबले सहे के कलेस बेटी भैली सयानी बेटा जस परदेश बेटी माई बेटवा के कहे लगली कि बेटा तोर बहनिया सयान हो गई हो जाए के कुछ रुपया पैसा कमाईता तो तोरे बहन का बियाह हो जाई। ए बाबू बेटा माई से कहलन कि माई कुछ सुबेरे सुबेरे कल तू बना दिया हम अपन झोरा बैग उठाई चल जाए कमाए बदे। ए भैया आखिरत में देखें बेटा वही करता है। आज का और कल सुबह होते ही बेटा माई का पाँव छोड़न बाबू का पाँव छोड़न चल दिलन बम्बई शहर कमाए बदे। जब बम्बई शहर कमाए बदे पहुंचलन है बाबू देखा एक थे प्राइवेट कंपनी में जाए के नौकरी करे लगलन। जब नौकरी करे लगलन ए बाबू तब प्रमाण मिलल कि 8 महीना नौकरी कैलन। 8 महीना जब नौकरी कैलन ए बाबू तब एक दिन घर में फोन कैलन बिरहा में गीत चेंज हो गई। अपने मर्दे के ऊपर शंका कही गई गोपाल जी मेहरारू कहलस का हो शंका बरियार भइल है ओके काहे ना मेहरारू के जब कगरी हटा देबो जब मेहरारू के फोन न करबा मेहरारू से बतियेबा ना तो का कही है न कही तू खाली और फोन करबो तू खाली और तकबो तो शंका करबे न करी हां जाई के फोटो खिंचाई के फेसबुक पे डाल देबो त का होई शंका होइबे न करी तो कैसे एही में आग न लग जाई हो। तब मेहरारू मर्दे से कहलस कोने से का कहे कमने सवतिया पर कमने सवतिया पर लभाई गईला बड़ा दर्द बना रही के गाजीपुर में भुलाई गईला राजा जी कवने सवतिया पर लभाई गईला राजा जी। लेकिन बिरहा में कवि जी बहाव लिखलन है कहे के बाए भैया का हो आखिरत में महेश 8 महीना ड्यूटी कैलन ए बाबू 8 महीना ड्यूटी कैले के बाद में कुछ रुपया पैसा इकट्ठा भई घरमा बाबूजी के फोन लगा दिलन। जब घरमा बाबूजी के फोन लगौलन हो बाबू कलन बाबूजी तोहर सपना अब पूरा जाई। कलन बेटा तू कहत का चाहत बा। कलन बाबू कुछ पैसा इकट्ठे हो गई हो बहनी सयान हो गई हो। भैया बिरहा सुनने वाले साथी गौर करेंगे बाबूजी से बतियाओ तुमन फनवा में कलन की पापा कहत रहा बहनी का बियाह करे के हो कुछ पैसा इकट्ठे हो गई लो खाता भेज दा तोरे खाता में पैसा भेज दे तनी कहीं घर पर देख के बहनिया को बियाह तय कैदा तनी सा डेट ले लिया
ताकि औरी हम रुपया पैसा कमा के आ जाई ता वही कभी खूब धूमधाम से कइल जाई। अच्छा तय बाबूजी रुपया पा गइलन। आ जब बाबूजी रुपया पा गइलन ए बाबू त देखें दुल्हा खोजे लगलन अपने बेटी बदे। घर मिले तो बर ना, बर मिले तो घर ना। लेकिन ए भैया देखी एक जने अगुवाई कैलन और अगुवाई जब कैलन ए बाबू तब प्रमाण मिलल कि ज्ञान चंद में एक के लड़का से बियाह तय हो गई। देखी देखा भई बियाह तय हो गई। आ जब बियाह तय हो गई तब बाबूजी एने से फोन करत हुआ मोती चंद अपने बेटा महेश के लगे कलन की ए बेटा तोरे बहन का बियाह तय हो गई। चरणों में नमन है, आशीर्वाद की प्रतीक्षा है। ए भैया बाबूजी फोन कयन कलन की बेटा तोरे बहनिया का बियाह तय कर देली। बाबूजी बियाह कौने जगह तय कैले बड़ा? ए बेटा तोरे बहन का बियाह ज्ञानपुर में तय हो गई। अच्छा तो बाबूजी कितना दिन का समय मिलल हो? तो ए बेटा समय आज से 9 महीना का डेट रखाइल बा। कल की बाबूजी बड़ा बढ़िया कैला है, इतना दिन में हमके समय मिल जाई। अब हम घरे ना आई, प्रतिदिन जाई ड्यूटी करे, रोज ड्यूटी करो, कुछ पैसा हमारा हो जाए, कुछ सेठ जी से हम एडवांस में ले ले। बहन का बियाह हो जाए तो आई फिर काम को के इनकर पैसा पटा दे। ए बाबूजी ये बात कही के अब फोन रख देलन। जब फोन रख देलन तब देखी अब एक जगह से कहानी 2 जगह हो गई। आज बाबूजी बात कहियन धीरे धीरे अब महेश ड्यूटी करे लगलन। महेश के ड्यूटी करत करत अब वो 9 महीना का समय बीत गई। जब 9 महीना का समय बीतल बा ए बाबू बहिनिया का बियाह आज से सिर्फ 5 दिन बा। बाबूजी सुबह में फोन कर फोन बेटा अरे आज से मात्र 5 दिन बियाह बचल बा, तू कहिया गाड़ी धरबा कहिया अइबा, न्योता सगरी बटा गई। कल बाबू चिंता मत करिया, अरे हम आज ड्यूटी करब काल ड्यूटी करब। परसों सेठ जी सुबह हमें कुछ पैसा दे दिए, हमके एडवांस का बात कैले बनी, पैसा हम पा जाए फौरन गाड़ी धर ले, बहन के बियाह में शामिल हो जाए। ए बाबू इतने कह के फोनवा रखलन। आज ड्यूटी करे गईलन, बिहान ड्यूटी कैलन, बिहाने भर ड्यूटी कह के ए बाबू वही कंपनी से जात हुवन अपने रूम के तरफ। बड़ा खुश हुवन, खुश हो के उंगली पे 3 गिनत हुवन कि आज से परसों में बाबूजी फोन कैले रहलन, कल सुबेरे यदि हमके पैसा मिल जाई तो हम काले गाड़ी धरे, कल दिन भर चलब, रात भर चलब, सुबेरे हम घरे पहुंच जाई। बहनिया के एक दिन भी आए से पहले हम घरवा पहुंच जाई। बहन हमार देखी तब खुश हो जाई। चल के बहन का बियाह धूमधाम से कराई। ए बाबू तबले देखे बहन का ड्यूटी महेश कई के कंपनी से आवती रहे। जन कंपनिया में जिया गईले वही कंपनिया धक्का मारा ले से हो।
जोने कंपनी में प्रतिदिन जाए ड्यूटी करे हो बाबू, वही कंपनिया से ड्यूटी कई के अमूरिया पे दिनवा गिनत आवत हो कि कल पैसा मिल जाई, हम काले गाड़ी धले परसों घरे पहुंच जाई, चौथे दिन बहनिया का बियाह में शामिल हो जाई। हमार बहन देखी तो बड़ा खुश हो जाई। ए बाबू तब तक देखें भाई तो बहुत ही खुश है, आमने सामने से टकराव हो जाती है। जौने कंपनिया में काम करत रहे वही कंपनी के सेठ से कौना चीज से टकराव भई, 4 व्हीलर से। जब आमने सामने से टकराव भई, ए बाबू सेठ जी का नजर पड़ल। सेठ जी देखत हुवन कि अरे ये तो मेरा वर्कर है, महेश है। ए बाबू झट से ना गाड़ी का फाटक खोलन, नीचे अइलन, देखत हुवन महेश खून से लथपथ बा। ए बाबू सेठ जी ओ महेश के उठाए के गाड़ी में भरलन आ गाड़ी में रख के ए बाबू लेके चलन हम कौने वरी सरंगा के लाइन में। विराह सुनने वाले साथी गौर करेंगे, आखिरत में सेठ जी लेके चलते हैं कौने ओर चलन भैया। भइले एक सीटेंट सेठ लगे अस्पताल वाला, लगे अस्पताल वाला, भर्ती कैला महेश के ले जा। खुलवा से लटपट दहिया भाईल महेश के हो, भाईल महेश के हो, डॉक्टर साहब कहले समझा। ऐसा सेठ जी गाड़ी में भरलन आ लेके चल दलन हॉस्पिटल की ओर। आ जब हॉस्पिटल की ओर चलन ए बाबू हॉस्पिटल में प्रवेश केलन, जाए के जौन भी अपन साइन वगैरह करे के रहल, रुपया पैसा देवे के रहल, दे के जमा कई के ए बाबू लेके गईलन। जौने समय डॉक्टर साहब महेश के देखलन ना तो एक बात कहलन वो सेठ जी से, का कहलन, अरे सेठ साहब ई का कइली, चूर चूर हड्डी भइली, चूर चूर हड्डी भइली, दोनों पर जाए है काटाई। डॉक्टर साहब सेठ साहब से कहलन कि साहब ये लइकवा को तो दोनों पैरवा कटा जाई, ये लइकवा को पैरवा ऐसा ना रह गिल, एकर हड्डियां चूर चूर हो गईल बा। ए बाबू महेश तड़पत हो, तड़प के रोवत हो। ए बाबू रो रोई के महेश एक बात कहत हो कि अरे कितना दर्द दिया साये, रोके महेश काहे, रोके महेश काहे, सेठ देव खबर जाना। आँखिया से आंसू झरझर झरझर चलत है बाबू। हथवा जोड़ के सेठ से कहना कि हे साहब हमारी जिंदगी का कौन ठिकाना साहब, एक बार हमारे बाबू से बात करा देती, हम अपने माई से बतिया लेती है साहब, तब सुकून से मर सकती है साहब। ए बाबू ये तना बात सेठ जी जो ने समझ सुनलन, वो समय उठे काम कइलन। का कइलन, सेठ दबले फोनवा कइलन, मोती चंद घबरा गइलन, मोती चंद घबरा गइलन, रोवेला महेश बिना महेश का बात सुन के ये साहब
सेठ जी अपने जेब से फोन निकललन, मोबाइल निकाल के फोन लगा दिलन। घंटी बाजल बा, जब घंटी बाजल बा ओने से फोन रिसीव भइल बा। जब फोन रिसीव भइल बा तो सेठ साहब का आवाज देखी। सेठ साहब कहलन कि अरे क्या आप मोतीचंद बोल रहे हैं? हाँ साहब, हम मोतीचंद बोलत नहीं। रौरा के बोलत नहीं? अरे मैं महेश का साहब बोल रहा हूँ। मैं महेश का साहब बोल रहा हूँ। अरे साहब, हमारे बेटा को गलती नहीं किया ना कैले? नहीं, गलती नहीं किया है, थोड़ा सा आप बात कर लीजिए। ए बाबू, जौने समय सेठ जी फोनवा महेश के दिलन, ए बाबू महेश के मुहवा से इठे बोली ना निकलत था। महेश फप के रोत होने बाबू, आँखियों से आंसू झर झर चला था। बाबू जब बेटवा कर रोवले का आवाज सुनत हुआ, तब मोतीचंद अपने बेटा के आवाज देते हुए कि बेटा, अरे महेश बेटा, काहे खातिर रोवत हवा बेटा? काहे खातिर रोवत हवा? पैसा ना बेटा? अरे अभी तोरे बूढ़ बाप के हड्डी में दम हरे बेटा। तू रोवा मत बेटा, तू रोवा मत। एक चिंता मत करा, क्यों तेरे बिटिया का बियाह कर देवल जाई, क्यों तेरे बेटी का बियाह कर देवल जाई, खाली तू चली आवा बेटा। अरे बाप रे बाप, जब इतना बतिया बेटा सुनलस ना, ते और फप के रो पड़ले बाबू। कहना ना बाबू ना, ए बदे ना रोते कि हमारे लगे पैसा ना, ए बदे रोते हो बाबू कि लगत जिंदगी अब ना बची। ग्रह सुनने वाले साथी खबर करेंगे, यदि बाप बेटवा का इतना आवाज सुन जाई तो कौन बाप ऐसा नहीं हो बाबू कि पैरे तले जमीन ना खिसक जाई। आज देखा है भाई लगा विराह में गीत चेंज हो गया। कहे के हम एक ठे बात कहत हो के कलश महेश अपने पापा से बतियावत हो। कैसे बतियावत हो भैया? बाबू तू रोवे के बात करत हुआ ना, एक ठे हमारी बात सुन ला कि हमरे बाबूजी, हमरे बाबूजी अब का बात ए जिंदगी के यार, हमरे बाबूजी बात महेश औरी कहत होन, हम मरब की या की जियब एक ध्यान न धरिहा हो।
हो ये हमारे जिंदगिया को कोनो ठिकाना नहीं हो। रह गई बहनी का बियाह कैसा कर्जा कुआम लेके शादी करके ससुराल भेज दिया, बहनिया के विदा कर दिया। इतने बतिया कह के ये साहब फोनवा सेठ जी के हाथ में दे देलन महेश। जो समय सेठ जी के हाथ में फोन गइल बा, हेलो हेलो कह के ए बाबू मोतीचंद सेठ साहब से ठे बात कहलन। का कहें ये कहलन कि हमारे साहब ए हमारे साहब अरे साहब बेटा हमर दिया बचाई हमारे सेठ जी फोन लेके बतिया सुनत हो। मोतीचंद फपक के रोवत हो कलन साहब बेहने हमारे घरे बारात आई, सॉरी बेहने आतर परसों हमारे द्वार पे बारात आई साहब। हम बेटी के देखी कि बेटा के देखिए साहब, एक अर्जी है साहब कैसा हमारे बेटा का जिंदगी बचा दे साहब। हम गरीब भले हैं ये साहब लेकिन जलील ना है ए साहब, कैसा कह के हमारे बेटा के बचा ले ना तो हम हमार बेटा दोनों जने मिलके आपका हर जवन भी आप काम करके एक एक रुपया एक एक पाई चुका दे साहब। बारे वो सेठ जी कलन मोतीचंद आप चिंता मत करिए, धूमधाम से बिटिया का बियाह करी, बाकी रहेगी आपके बेटा का चिंता हमरा पे छोड़ दी। अरे कितना रुपया लगी तो रुपया लगा के आपके बेटा के खड़ा कर दी। ए बाबू इतना कहीं के फोन रख देलन। देखी सेठ जी वहाँ उपचार शुरू करेलन। एक दिन बीतल, दूसरे के दिन यहाँ बारात आ गई। जब बारात आई बा बराती का लोग दोनों पक्ष का लोग बड़ा खुश होन, खुशी से आज देखी बिटिया का बियाह होके जा रहल बा। बहिन के एक तरफ गम बा, एक तरफ खुशी बा। गम ई बा कि भाई हमार हॉस्पिटल में बा, और खुशी ई बा कि आज बियाह हुई, कल अपना ससुराल चल जाए। ऐसा अब हर बिटिया बहन का सपना होखेला कि हमारे घर पर बहुत अच्छा मिले, परिवार अच्छा मिले। ए बाबू आज वो है सपना अंशिका के भी दिल में सजत बा ए बाबू, लेकिन यहाँ देखी भइल का विदेशिया के अंदाज में। तेरी कलर अरे दुल्हिया बनी गईली बिटिया, साहब दुल्हिया बनी गईली बिटिया। अरे गाड़ी भइल कसाई काल बनल रुपैया। देखें साहब, शादी के दिन शादी देखी, घराती बराती सब लोग बड़ा खुश बा, भीड़ लागल बा। रात में बियाह तो हो गई। जब बियाह भई ए बाबू सुबेरे का एक ठे रसम होला। रात में जब बियाह हो जाला तो सुबेरे माता बहन लोग एक ठे रसम करेली, गाड़ी गावेली खूब निमन से लोग। घर बराती पक्ष के लोग गरियावेली, उनमें मारो हिलावल जाला, खिचड़ी खियावल जाला, पलगौनी होखेला, जोने के कहीं कहीं पलगौनी कहल जाला, कहीं कहीं अचर धराई कहल जाला, है ना। आखिरत में
देखे अचर धराई में हो गई, दुल्हा खिचड़ी खाए बदे गई हो। जब दुल्हा खिचड़ी खाए बदे गई ए बाबू, तब तक दुल्हा का बाप दुल्हा के रोक दिल, खबरदार बेटा खिचड़ी मत खाना। बाबूजी वो कहे त जवन तय रहल पहले सामने धरा जाई तब खिचड़ी खइहा। पहले तले जमीन खिसक गई हो बाबू। बेटा वह हॉस्पिटल में बा, यह धन का मांग होत बा। कौन बाप होई हो बाबू की कलेजा न फट जाई। दौड़त दौड़त मोती चंद अइलन हे बाबू, बरियारे पगड़ी बनले हुन कपड़ा पे, कपड़ा पर से पगड़िया उठाई के अपने समधी के पैरवा पे रख दे, रख के हथवा जोड़ के कलम साहब ये पगड़िया का लजिया रखनी हो साहब, ये पगड़िया का लजिया रखनी। बेटा हमारे हॉस्पिटल में बा, बिटिया के हमारी विदाई करा ली। हाँ गाड़ी का बात भइल है, गाड़ी हम किस्त पे लिया के दे दिले बनी साहब, लेकिन रह गई रुपया का बात, हमके 2 महीना का मोहलत दे दे, वो रुपया मिल जाए। ए बाबू इतना बात जब गांवपुर का लोग सुनलन तो लगलन धिकारे। जब धिकारे लगलन ए बाबू तो लोगन का बात सुन के देखे बिटिया का विदाई करा दिलन। जब बेटी अपने ससुराल में गई बा तो वहां का दृश्य कुछ के बा। वहां का दृश्य कौन बा कि जब रीति रिवाज से दुल्हन के ले जाए जाला घर में, कुछ ना भइल, कोनो रीति रिवाज ना भइल। आखिरत में दुल्हन जो ही चौकट को पार करती है तब तक बोली को बोले लोग सुनाने लगे, बोलने लगे। ए बाबू 1 दिन बीतल, 2 दिन बीतल, लोग बोली बोलत हों देखा विदेशिया के लाइन तब 50,000 देखा, अरे सदिया में तय रहे, देवे नहीं पवला मोती चंद तमने छनवा। कर्जा से गाड़ी लेके कसहू कसाई गईलन, अंशिका के मारे घर बरी हो लोग ताना महना सुनावे लगलन। लेकिन दुल्हन नई नवेली दुल्हन हाथ की लड़ाई वैसे है साहब, पाँव की महावर जग 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 कर रहा है साहब। दुल्हन सुहाग की सेज पर बैठी है, दुल्हन 1000 सपना सजा करके बैठी है। दुनिया कुछ भी कहे लेकिन हमार पति ये दिया कि हमसे 2 टोक प्यार से बतिया लेहन तब कुल्हा भूला जाए। ए बाबू वही सुहाग सेज पे बैठ के दुल्हन इंतजार करत बिया, लेकिन दुल्हा पूरी रात गायब, घर में गया ही नहीं। ऐसा दुल्हन सोच जाती है, अपने मन को धीरज बधाती है कि तमाम लोग जुटे थे, हितनात रिश्तेदार थे लोग, हो सकता है पति को मेरे समय नहीं मिला तो हो सके आज बीत गई, कल रात आ जाए। ए बाबू 1 दिन बीतल, दूसरे के दिना मन में आस लगा करके बैठी है दुल्हन, आज मेरे पति आएंगे और मेरी जिंदगी की शुरुआत होगी। ए बाबू दूसर को दिना बीत गई हो, और दिन लगल लोग ताना महना सुनावे। घड़ी 9 पार कई गई, 10 पार कई गई, आज जब घड़ी 11 पार कैले बाहो बाबू, तब देखबा भइल का कि जाके सारी रतिया अरे फोनवा से कहे बतिया, दे दा रुपया ना बची ना परनवा। फोनवा उठाए के बाबू नंबरवा डायल कैले बड़ी अपने बाबूजी की। हाँ 11 बजे रतिया का बाबूजी हौहाय के फोन उठौलन, बेटी का बात बा बिटिया, काहे इतना रात के फोन को बताड़ू बेटी। बेटी फपक के रो पड़, बाबू जवन दहेज का बात भइल रहल
कैसो रुपया दे दे बाबू, ना तो लगत हो जान न बचियो बाबू। यार से बिटिया रोवत हो और से बाबू रो रो के फे बात कहत हो कि खाता ने ठोकर दर दर रोवे मोती चंद जर जर, अरबी न करार खातिर गई न समधिया नवा। कलन बिटिया हम तकाल जाए वाला रहली बम्बई तोरे भाई के देखे, लेकिन ऐसन बात है न बिटिया, तो एक दिन का बात हो, एक दिन रुक जाए तो हाय विदाई कराई के तब तोरे भाई से मिले जाई। ए बाबू सुबेर भइल बा, सुबेरे को पहुंचल हो मोती चंद अपने समधिया ने। जब समधिया ने पहुंचलन ए बाबू, तब देखी अब कहानी दूसरे तरफ मोड़ ले था। जब समधिया ने पहुंचलन तो भइल का पापड़ के अंदाज में। अरे धनमा के लोभी सगरो, समधिया ने पहुंचलन ए बाबू, बिटिया घरवा में से निकलली ना मीठा पानी लेके बाबू, है पनिया के पी ली आ के उतरे हमारी विदाई करा के जैसे लेके चल चली। जोने समय घरवा वाला देखलन ए बाबू, यही तो देखी खेल खेल गेलन। कल नहीं, आज नहीं, कल अपने बिटिया का विदाई करा के अब कल लेके चल जाइए। इतना बतिया सुनन मोती चंद न हो तो सोचलन एक दिन का बात है, यदि एक दिन हम रुक जाती तो हो सके हमारे बिटिया का घर बस जाई। कौन ऐसा बाप हो ये साहब कि अपने बेटी का घर बस अपना देखल जाए। बाबूजी रुक गइलन, वही दिन एक काम कैलन कि अरे धनवा के लोभी सगरो, अरे जनवा के लई होली ना है। धनवा के लोभी सगरो, जनवा के लई होली करे। गजला परनवा मोती चंद छटपटा, एक बाज रातिया के खुलल जे कर दिया साहब। तू आज रुक जा, कल जौन हो तू अपने बिटिया को विदाई कराए के अल्ले के चल जइहा। बाबू सोच गइलन कि एक दिन रुकब त हमरे बिटिया का घर बस जाई। यह सोच के बाबू वो दिनवा रतिया कर रुक गइलन। अब मोती चंद का जानत होन, यही से कहा जाला है साहब सुतल मुँह ले खोला। चदरा तान के सुतल हो मोती चंद गहरी नींद में आ गइलन। बाबू जब गहरी नींद में अइलन तब देखी आखिरत में
अंशिका के ससुराल वाले, अंशिका का ससुर, अंशिका का पति उठा करके गिड़ासा रात ही में पाल दिए। ऐसा अब सर अलग है, धड़ अलग है। ए बाबू, सब जब सर से धड़ अलग हो गई तब देखिए ऊपर से चदरा उड़ा दिहलन, नीचे पूरा जमीन पे खून पौटल बा। समय 1 बजा दिहलस। जब 1 बजे रात को नींद खुलती है, अंशिका जब अपने रूम से बाहर आती है, शौचालय के लिए जा रही होती है, तब तक नजर पड़ा कि जहां मेरे पिता सोए थे वहां तो पूरा खून पौटा हुआ है। ए बाबू, दिल के परदेश के धीरे से बिटिया चादर के हटोली हो। बिरहा सुनने वाले सत्य कर करेंगे। जब चदरिया हटोली हो बाबू, देखो बड़ी बाबू को सर धड़ से अलग बा। बाबू के लाश पे गिर कर रोने लगे। खाली बाबू दहेज के चलते, खाली रुपया के चलते तार ऐसा हालत हो गई। अरे हमारे जैसन बेटी पे निर्कार बाबा, कैसे जिए हो बाबू, ये दुनिया में कैसे मुँह दिखाई हो बाबू। झरझर झरझर रोवत बड़ी है बाबू। तबले अंशिका के पति के पता चल, उठा करके हथौड़ा आता है साहब, पीछे से एक हथौड़ा चला दिया। सिर पे चोट लगल बा, खून का धार चले लगल। अंशिका हथवा जोड़ के अपने पति से कल सैया, हमार द्वार तो मुलाकात ना भई, लेकिन लोग कहेला पत्नी में पति का याद आई सोला सैया, ये हमरा संगे काल कैला सैया। रुपया हमरा चलते ना मिलल, हमारे बाबू का जान कम से कम बकस दे ले रहा था, हमार जान ले ले रहता सैया। लेकिन हमारे बाबू के जिए देवे के चाहत रह सैया। बहुत बरियार अपराध कैला सैया, लेकिन ऐसा बारी दुनिया कर लो, आखिरत में दोबारा हथौड़ा चलाता है। अंशिका हमेशा के लिए सो गई। एक बेटी फिर दहेज के आग में चल गई मेरे साहब, चल गई, हमेशा के लिए सो गई साहब। आज देखी फिर एक जगह से कहानी 2 जगह हो गई। बाबूजी भी दुनिया के छोड़ गिलन, बेटी भी दुनिया के छोड़ करके हमेशा के लिए चली गई। इधर होता है क्या, खड़ी के अंदाज में बतावे के पड़ा। कहना है, अरे हाय रे गरीबी, अरे करके बनल फसिया। बारे गरीबी कैसन होला सा, गरीबी बहुत खराब होला। हम कहिला कि भगवान यदि कोनो घर में बेटी दी हो ना, कोनो घर में बेटी देहला से पहले ओकरा घरे धन दौलत जरूर दियो, वरना बेटी मत जन्मैया, बेटी का पैदाइश मत दिया। ई बेटी ऐसा होली साहब, ई बिटिया का ना ही तो ससुराल होला, ना ही तो नैहर होला। ई बिटिया का कोई घर द्वार ना होला। ए लिए कि यदि ससुराल में कोनो बात हो गई तो लोग कहीं चल जाए अपने घरे, नैहर वाला ठीक हो तो कोनो बात नहीं है साहब। लेकिन तनी सा लेकिन हो जाए ना साहब, तब नैहर वाला भी कह दिया कोनो दिन कि तू चल जाए अपना घरे। इस समाज से हमके सवाल बा साहब कि बिटिया का घर कौना जगह बा, कि बिटिया का दुनिया कौने जगह बा साहब। कहे के बाद अरे हाय रे गरीबी,
ऐसा सुबह सुबह का समय है, सुबह सुबह के समय में एक एम्बुलेंस आवाज करता हुआ आ रहा है गांव के तरफ। लोग देख रहे हैं किसकी तबीयत खराब है, एम्बुलेंस यहाँ सुबेरे सुबेरे आवता। ए बाबू एम्बुलेंस से आके रोकल कहाँ, मोती चंद के द्वार पे। जब मोती चंद के द्वार पे एम्बुलेंस रुकल, ए बाबू पूछत हम लोग का मोती चंद का घर ये है, महेश का घर ये है। ए बाबू घरवा में से मतारी निकलल बा। हाँ साहब, हाँ साहब, आप कहाँ से आओ तनी साहब? हम महेश का माई हैं साहब, ये हमार महेश हमार बेटा हुआ साहब। का बात बा साहब? इशारा भइल, जब इशारा भइल बाबू वही एम्बुलेंस से आ लाश निकलल है। लसिया के देखते माई का पगड़ी का रूप हो गई हो। माई बेटवा से सवाल करे लगली, वो लाश से सवाल करे लगली कि बेटा एक बार उठ के बोल दे बेटा, अरे हम इतने गलती कही नहीं ना कि तोके कहली कि कुछ कमाए धमाए के कुछ पैसा इकट्ठा करवा तो बहन का बियाह हो जाए, ये इतना न गलती कही नहीं बेटा। और कौन बहुत बरियार गलती कही नहीं, लेकिन ये बाबू जब दुनिया में रही बेटा तब न बोली हो। लोग फोन लगावे लगलन, फोन कहाँ लगावे लगलन साहब? कहे के मोती चंद के फोन भइल तैयार रहे मोबाइल। अरे नंबर लागे नयन सिका तब जीव का घबराइल। अरे चले दरोगा साहब अपन लेके सफिया, सेठ लेके अइल घरवा महेश के लसिया। फोन होके लागल ले साहब, मोबाइल स्विच ऑफ। अंशिका के फोन होके लागल, वो मोबाइल स्विच ऑफ। लोग सोच गए कुछ दाल में कला जरूर बा। ए बाबू दरोगा साहब अपने साथियों को लेकर के चलते हैं ज्ञानपुर में। जब ज्ञानपुर में गईलन ए साहब तो वहां का दृश्य कुछ एवरी बा। वहां का दृश्य कैसन बा? एक तरफ पिता की लाश, एक तरफ बेटी की लाश, और जो घर परिवार के लोग हैं सभी लोग गायब हैं। ए साहब समझत देरी ना लगल। अब देखी लाश के पोस्टमार्टम खातिर भेजवा के अंशिका के ससुराल वालन के लोग खोजे लगलन। पकड़ के ले आ करके बंद कैलन। अंतर तो गतवा प्रमाण मिला, 302 का मुलजिम करार सजा सुनाते हुए साहब आखिरत में 3 लाश इकट्ठा करके अंशिका का पिताजी के, अंशिका के भाई के बाबू सोची जोने घर में 3 लाश एक दिन में हो जाइए साहब, वो घर पे कौन स्थिति कैसन नजारा रही। लोग झरझर झरझर रोवत होनी बाबू। माई तो बुझाई कि पागल हो गई हो। रोवत रोवत वो माई पगली के हालत में हो गई ले साहब। आज भी प्रमाण है कि आज भी वो माँ जिंदा है और वो इतनी पागल हो चुकी है, ये पता नहीं उसको है कि मेरे शरीर का कपड़ा कहाँ है। ए साहब माई पागल बन के आज भी घूमते हो।